शर्मा जी क्या कहेंगे कि पुतिन आए थे भारत तो राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार कोई भी बाहर से आता है तो सरकार मिलने नहीं देती एलओपी को। देखिए जी, सरकार का छोटापन है ये, और सरकार को डर है कि दो ज्ञानी व्यक्ति जो बैठ के मिलकर आपस में बातचीत करेंगे तो पता नहीं उनकी बातें कहाँ से कहाँ चली जाए, क्या हो जाए, और इसलिए उनको मिलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पुतिन साहब भी बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। एलओपी हमारे राहुल गांधी जी, एलओपी का जबकि एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर सरकार से मिलेंगे तो एलओपी से भी मिलेंगे, और पहले भी लोग आते रहे, मिलते रहे, लगातार मिल के गए हैं। लेकिन इस बार उन्हें डर था कि कहीं बैठ के कोई सार्थक चर्चा ना हो जाए, किसी बारे में बातचीत ना हो जाए तो राहुल जी का कद बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने घटाने के लिए पहले से पहले ये अच्छी हरकत कर दी कि राहुल जी का मिलने के लिए उनका शेड्यूल ही नहीं करा। तो सभापति में वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब राज्यसभा में, उनको भी मिलने का प्रोग्राम शेड्यूल नहीं करा गया। तो इनको ये डर सता रहा था ये दोनों लोग मिल जाएंगे पुतिन जी से तो पता नहीं क्या बातचीत हो जाए, क्या इनके बारे में डिस्कशन हो जाए, किस तरह की सारगर्भित चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें डर लग रहा था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने डर से बचने के लिए उनकी मुलाकात ही सेट नहीं करी। जो पुतिन के लिए डिनर रखा गया था उसमें भी उनको इन्वाइट नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओछी सोच इसी को तो कहते हैं, छोटी सोच इसी को कहते हैं। एक तरफ ये नेहरू जी को सुबह से शाम तक लगातार कोसते हैं, नेहरू जी ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा, नेहरू जी ने ये कहा, नेहरू जी ने वो। नेहरू जी की जरा सी आप नीतियों को तो फॉलो कर लेते। नेहरू जी के पास पहले 1951-52 के आम चुनाव जब हुए थे 367 सीटों का बहुमत था, 367 367 का बहुमत। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चार जो है गैर पार्टियों के, अपने गैर कांग्रेसी पार्टियों के लोग शामिल करे थे। उन्होंने मंत्रालय दिए। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, शिरोमणि अकाली दल से थे, षणमुगम चेट्टी जो थे वो अन्ना द्रमुक से थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, और उसके बाद ये अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे। चार लोगों को अपना पूरा बहुमत होने के बावजूद में शामिल करा कि ये लोग जो है थोड़े कद्दावर हैं और विपक्ष को भी हमें साथ लेके चलना है ताकि हमारे को देश के लिए नीतियां बनाने में आसानी हो। बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं इसलिए उनको मिलने के लिए मौका नहीं दिया गया। हाँ जी, झूठ बोलते हैं। कोई तो झूठ साबित करो उनका, कौन सा झूठ साबित हुआ? आज तक सारी बात तो उनकी सच साबित हुई। जब कोरोना आया था तब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, वही साबित हुआ। नोटबंदी जब करी उन्होंने कहा नोटबंदी से लगातार नुकसान होगा, छोटे उद्योग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यही बात निकली साबित। और उन्होंने साफ साफ बोला था नोटबंदी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी कल परसों के अखबार में मैं देख रहा था MSME जो होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, उनका पूरा एक फुल पेज का विज्ञापन उसमें छाया पड़ा था कि साहब आपने हमें बर्बाद कर दिया। सरकार के खिलाफ उनका विज्ञापन था और आप हमें मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, हमारे से मिलिए, हमारे ज्ञापन लीजिए, हमें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आज हम बर्बादी की कगार पर हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती, कोई टीवी चैनल उनके बारे में चर्चा नहीं करता, अखबार उनके बारे में खबर नहीं छापता। अखबार में खबर तब छपी जब उन्होंने पैसे देके अपना पूरा विज्ञापन छपवाया। तो राहुल गांधी जी तो हर मसले पर सही साबित होते हैं। लेकिन विदेश जाके ये तो कहते हैं ना कि देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल, एक बार भी आज तक उन्होंने देश की खिलाफत कभी नहीं करी। देश सर्वोपरि है, लेकिन देश में रहने के बावजूद भी अगर कोई देश की प्रगति में बाधक बन रहा है, देश की प्रगति के खिलाफ बोल रहा है, चुनाव प्रक्रिया को संदेह के घेरे में ला रहा है, तो उनके खिलाफ बोलना, उनके लिए बोलना, सच्चाई तो कहीं भी हो, सच्चाई रहेगी। क्या उस सच्चाई को इसलिए मुंह मोड़ देंगे? नहीं, इससे देश की बेइज्जती हो जाएगी, हमारे देश का मसला है। आपके घर में कोई गलत बात हो रही है और आप सच्चाई के समर्थक हो और आप उसे बोल रहे हो तो ये गलत बात थोड़ी है। ये तो जाहिर सी बात है, हमारे पुराणों में, महाभारत में, गीता में, रामायण में, सब में यही कहा गया है, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देश की मीडिया में चल रहा है कि पुतिन भारत आए थे तो राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, ट्रंप की रातों की नींद उड़ी हुई थी। अरे भाई, उनकी रातों की नींद की आपको इतनी चिंता है तो पुतिन साहब से एक मुलाकात करवा देते ना, उन्हें गहरी नींद आ जाती। रातों की नींद तो आपकी उड़ी हुई थी। आपको डर लग रहा था कि पुतिन से राहुल गांधी जी मिलके कहीं बातचीत ना कर लें। दोनों के दोनों हमारे जो है पुतिन साहब भी और हमारे राहुल गांधी जी भी दोनों ताइक्वांडो में चैंपियन है। हो सकता है उनके बारे में, उसी बारे में बातचीत होनी शुरू हुई थी। आप कैसे करते हो? दोनों के दोनों मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। बस सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डर था इस बात का कि दो ज्ञानी व्यक्ति बैठ के आपस में कोई सार्थक चर्चा ना कर लें, देश के बारे में कोई बात ना कर लें। आज लगातार प्रचारित करा जाता है जी हमने इनके साथ, रशिया के साथ मिलकर डील करी। हमारा व्यापार $100 अरब का होगा, $100 अरब का होगा हमारा व्यापार। लेकिन व्यापार $100 अरब का होगा और आज की डेट में हमारा व्यापार कितना है रशिया के साथ? $64 अरब का। और उस $64 अरब में से $59 अरब तो हमारा रशिया से आयात होता है। हम उसे एक्सपोर्ट क्या करते हैं, निर्यात क्या करते हैं? मात्र $5 अरब। आज भी अखबार में भी फुल पेज पे दे रखा था, $100 अरब का व्यापार करा जाएगा, व्यापार करें। उसमें ये डिटेल बिल्कुल नहीं दी गई कि व्यापार में आयात कितना होगा और निर्यात कितना होगा। अब $100 अरब का जो आप व्यापार बढ़ाओगे आगे चल के, उस $100 अरब में हम निर्यात कितना करेंगे और आयात कितना करेंगे? अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू लगाई जा रही है वो करीब 88 से 90 अरब की, 88 से 90 अरब की जो है आयात की है, करीब 10 या 12 अरब का जो है हम रशिया को निर्यात करेंगे। तो कोई भी देश मजबूत कब होता है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करे, ना कि
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयात करें। मुद्रा हमारी आज इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है? डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा 90 रुपये क्यों पहुँच गया? क्योंकि हम आयात पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, निर्यात हमारा बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस बारे में बात करना चाहिए थी, सार्थक चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो दिखा दिया 100 अरब डॉलर का व्यापार करेंगे, 100 अरब डॉलर तक इसको पहुँचाएंगे 2030 तक। भाई पहुँचा तो दो, लेकिन ये तो देखो कि उसमें आयात कितना कर रहे हो, निर्यात कितना कर रहे हो। पहले ट्रंप की पूजा की गई थी, आरती की गई थी, अब पुतिन आए थे, उनकी आरती की जाए। भाई ऐसे लोगों की मानसिकता तो मैं क्या ही कहूँ। इधर हमारे दिल्ली में जो हर्षरीनाथ का मंदिर तोड़ा जा रहा है और उधर लोग पुतिन की पूजा करने में लगे हुए। कैसे व्यक्ति हो गए हैं? आप ही के समाज के लोगों का मंदिर तोड़ा जा रहा है और आप एक गैर समाज के व्यक्ति को, पुतिन जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन माने जाते हैं या कुछ प्रोटेस्ट क्रिश्चियन माने जाते हैं या शायद यहूदी है, मुझे पूरे उसके बारे में जानकारी नहीं है, इस बारे में माफ़ी चाहूँगा। और वो जो है उनकी पूजा करी जा रही है, लेकिन हमारे जो मंदिर है उनको तोड़े जा रहे हैं, उन पर उन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसे मीडिया पे कोई भरोसा करेगा? जो मीडिया तलवे चाटता है, जो मीडिया मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछता कि हमारा देश जो है भुखमरी सूचकांक में 55 से 111वें नंबर पे कैसे पहुंच गया, जो मीडिया ये नहीं पूछता कि हमारे जो 163 पे रैंकिंग क्यों पहुंच गई, जो मीडिया ये नहीं पूछता कि आज हमारे देश में अगर 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो उसके बावजूद हमारे देश को 81 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है। लेकिन मीडिया सवाल क्या पूछता है? आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपने चेहरा कैसे चमका के रखते हैं? ये उल्टे सीधे सवाल करे जाते हैं मीडिया द्वारा। तो क्या हैसियत है हमारी मीडिया की? पुतिन का जो इंटरव्यू किया गया यहाँ के मीडिया द्वारा, तो उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि आपको पिछले 25 साल में भारत के कौन से प्रधानमंत्री के साथ काम करने में सबसे अच्छा लगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने मोदी जी का नाम। वो चाहते यही थे कि हाँ आए हैं तो शायद वो बोल देंगे, लेकिन भाई उन्हें प्रेशर में लेना आसान काम थोड़ी है, वो कैसे बोल देंगे। अभी एक और सवाल आ रहा है, ये जो इंडिगो फ्लाइट है वो लगातार मतलब उड़ानें रद्द करी जा रही हैं, लोगों में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, इस पर क्या कहेंगे? हज़ारों रुपये किराया पहुँच चुका है। दूसरी जो एयरलाइन है वो दिल्ली से मुंबई का 36,000, 40,000, 55,000, 60,000 तक, 63,000 तक किराया पहुँच गया है। ये उसी चीज़ का नतीजा है जो राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले चेताया था कि मोनोपोली देश में नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली से लड़ने के लिए हमारे देश में एक MRTP भी है, उसमें भी यही होता है कि कोई भी संस्था जो है कोई भी किसी किस्म से मोनोपोली ना कर पाए, सब में बराबर हो। अगर मोनोपोली किसी एक की हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसी की चलेगी। तो आज ये उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी जो है एयरलाइंस के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, उनकी उड़ानें कम हो गई हैं। आज वो मोनोपोली बढ़ते बढ़ते हैं, क्योंकि एक अगर एयरलाइन ने अपने उड़ानें बंद कर दी तो आज देखिए अफरा तफरी का माहौल कितना हो गया है, लोगों को फ्लाइट नहीं मिल रही है। कभी कहा गया था चप्पल में, हवाई चप्पल में चलने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, आज वो जो चप्पल तो छोड़िए दूर की बात, जो जूते और बूट पहने हुए थे उन लोगों को भी आज हवाई टिकट नहीं मिल रहा। 63,000 कोई कम होता है किराया? 70,000 तक पहुँच गया। बिल्कुल 63,000, 70,000, 55,000, 60,000, जैसे जहाँ की जिसकी मौका लग रहा है वो उस हिसाब से लूट रहा है। तो विदेश जाना आसान हो गया, यहाँ से अपने देश में बिल्कुल करना महंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इसी चीज़ का नतीजा होता है। जब आप नीति नहीं बनाते, नीयत आपकी साफ नहीं होती, उल्टी सीधी नीतियों पे जब आप चल के आपने अपनी नीतियों घोषित करते हैं तो उनके परिणाम यही निकलते हैं। बिना किसी डिस्कशन के, बिना विपक्ष को जो है भरोसे में लिए जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो यही परिणाम देखने को मिलते हैं। काफ़ी दिन पहले ही चेताया था राहुल गांधी जी ने कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक क्षेत्र में किसी की मोनोपोली हो जाएगी वो तो अपने मन मर्जी से चलेगा। आज आटे पे ही किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए, आटा आपको खाना ही खाना है, रोटी चाहिए आपको, तो 40 के बदले वो तो 400 में भी बेचेगा और आपको मजबूरी पे खरीदना ही पड़ेगा। तेल कंपनी हमारे भारत में गिनती की 3 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। अगर इन तीनों के अलावा कोई और कंपनियां भी होती तो जाहिर सी बात है तेल के दामों में स्थिरता आती, कहीं ना कहीं कंपटीशन होता, लेकिन नहीं है, मोनोपोली है, सरकारी उसमें है ये, तो ये चीज़ का नुकसान होता है मोनोपोली का। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से ये मतलब पुतिन आए थे, उनकी आरती किया जा रहा था? जैसे आपने शर्मा जी से पूछा कि पुतिन आए थे तो राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी को बुलाया जाता तो ट्रांसलेशन की जरूरत न पड़ती। अगर राहुल गांधी जाते तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की जरूरत न पड़ती। राहुल गांधी खुद पढ़े लिखे सज्जन हैं कि पुतिन के जो वर्ड थे उनसे जवाब खुद दे सकते थे, लेकिन वहाँ किसी की बेइज्जती हो जाती कि उनके लिए ट्रांसलेशन रखा जाएगा और राहुल गांधी के लिए ट्रांसलेशन नहीं है, तो किसी की तो बेइज्जती हो जाती, इसलिए राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। यही भारतीय जनता पार्टी पहले शशि थरूर को बोलती थी कि ये रसिया है, वो रसियन है या इक्सबाज है, आज वही सीतारमण जी से हाथ मिला रहे हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती बताइए। और हमारे सनातन धर्म में हम भगवान की पूजा करते हैं, किसी आदमी की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ अंधभक्त हैं जो नाम के सनातनी, दोगरे सनातनी है। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उसकी आरती उतारते थे, अब पुतिन आया तो पुतिन की आरती उतारे। अरे भाई वो अतिथि हमारा, अतिथि देवो भव, हम उसका स्वागत करेंगे ना। जब डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से हमारी अच्छी दोस्ती थी और ये पुतिन, रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही थी, तो इनके लिए क्या बोल रहे थे ट्रंप आके यहाँ पर कि वो देश सही नहीं है, आतंकवादी देश है, रेड कार्पेट नहीं बिछाएंगे। और जैसे ही
इनसे विरोध हुआ अमेरिका से, उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया और उसकी आरती करने लगे। मंदिर हमारे टूट रहे हैं, ये बेशरम शरम बोल ही नहीं पा रहे हैं और इनको पुतिन की आरती उतार रहे हैं। कैसे सनातनी हो तुम यार? किसी दूसरे धर्म के आदमी की आरती उतार रहे हो, क्यों उतारे? क्या देता है हमको? हमसे लेता है वो, हम दे रहे हैं। अरे हमारा डॉलर आज 90 रुपये पहुँच गया। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब उनकी डॉलर की रेट देख लीजिए, उनकी उम्र ज़्यादा थी, डॉलर का रेट कम था, लेकिन आज डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया, प्रधानमंत्री की उम्र कम हो गई। बताइए कितनी स्थिति गंभीर होती जा रही है, कोई बोलने वाला है? आज एक लेडीज़ अपने पिताजी की अस्थियाँ बीमार पड़े हैं, उनको लेकर देहरादून से ऋषिकेश आना, हरिद्वार आना था, फ्लाइट कैंसिल, उसे नहीं मिल रही है। हम तो कहते हैं भैया चुनाव ख़त्म करो, हमारे देश के राजा बना देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अब राजवाड़ कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान के तहत कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी को राजा बना दे, देश अब राजा के साथ चलेगा। चाचा क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को राजा बना देना चाहिए मोदी जी को? विचार अपने डाल रहे हैं ना। हाँ? अच्छा कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना विचार डाला कि प्रधानमंत्री को राजा बना दिया, चलो हम भी उनके साथ में हैं। ये जो क्राइटेरिया रद्द हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इससे, ये तो बहुत दुख की बात है। मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा, लेकिन हवाई जहाज का किराया उन्होंने फिक्स नहीं किया है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, समय की मांग के अनुसार वो बढ़ता घटता रहता है, 70-70 हज़ार तक पहुंच जाता है। अब आप बताइए कि चप्पल वाला हवाई चप्पल वाला सफ़र ये कर पाएगा हवाई जहाज? तो कल शेयर मार्केट की तरह टिकट उठा था। कल नहीं, हमेशा फ्लाइट का जो होता है हमेशा ऐसा ही होता है। ये भी 4 बार गए हैं फ्लाइट में, फोटो दिखा दो इनकी फोटो होगी, देखो ये देखो, इसमें फोटो देख लो इनकी। ये बीजेपी वाले, पक्के बीजेपी वाले हैं, ठाकुर साहब हैं ये, इनकी फ्लाइट में फोटो इसी मोबाइल में देख लो चाहे जितना। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये बताइए, जितना कुछ बोल लो, मोदी के अच्छे काम की निंदा नहीं कर सकते आप। काम तो बताओ, काम बताओ। ये देखो निंदा करे, काम तो बता दो। इनको काम नहीं दिखाई दिया। नाम बताओ। 2014 के बाद काम बता दीजिए आप। नहीं 2014 के बाद इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। काम तो बता दो। ना रोड दिखाई दिया, ना व्यवस्थाएं और दिखाई दिया। कौन ये जो उड़ान नहीं उड़ रही है, जो उड़ान नहीं उड़ रही है, एक गलती पे। अरे यार फिर एक गलती पे तुम 5 क्या? अरे कांग्रेस ने 60 साल में कितनी गलतियां कर डाला। अरे तुम 14 साल के अंदर 5 काम बता दो मोदी जी के या बीजेपी सरकार के, जो 5 काम बढ़िया हुए, नाम बता दो उनका। अगर तुम बोले होते कि लाल किला पे 5 काम हम पूछेंगे तो हम एक डायरी में नोट करके लाते, 5 नहीं 11। इसका मतलब ये अंधभक्त है, पढ़े लिखे नहीं है, ये केवल लिख के लाएंगे, पूछ के आएंगे, नकल करके लाएंगे। अरे अपने दिमाग से बता दो कि 5 साल के अंदर, जैसे हम आपको बता देते, धारा 370 हटी, उसका समर्थन हम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे बताओ 4 काम और बता दो आप। 4 काम और बता दो। फिर वही धारा 370 हटी। अच्छा काम है वो आम पब्लिक के लिए नहीं। अरे अच्छा काम बता दो, चलो बंद करके रखना। हाँ चलो ठीक है, और बताओ किसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? रूट चाहिए, लाठी डंडा, यूरिया डाया मिल नहीं रहा है। मुंह बंद करके अरे फोटो दिखाओ, अभी यूरिया डाया जो 275 रुपए का है, 950 रुपए में लेकर आ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। लाठी मिल रहा है, लाठी मिल रहा। ठाकुर साहब ने अभी जाके धारा 370 खत्म होने पर 100 गज का प्लाट कश्मीर में खरीदा है, नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर नहीं, जरूरत नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? फिर हमारी जन्मभूमि, तो फिर फायदा बताओ। हमारी जन्मभूमि भैया ने ठीक है, काम गिनवा दीजिए। काम भैया ये हमारे यूपी के रहने वाले, इनको अगर यूपी में काम नहीं दिखाई दिया तो दिल्ली काम बता तो दे ठाकुर साहब। दिल्ली में कुछ नहीं दिखाई। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार थी, बोलने नहीं देंगे। राहुल ने जो इंजेक्शन लगाया है, बोलने नहीं देंगे। चलो आप बोलो। रोड, आम किसान को क्या चाहिए? गांव से शहर तक रूट दिया उन्होंने। रूट? आप कैसे आए थे? रास्ता। तो आप पहले आए थे, पैदल आए थे क्या? नहीं, ट्रेन से आए थे। तो तब रोड नहीं था? गांव में ट्रेन नहीं चलती है। तो अभी चल रही तुम्हारे गांव में? लाइनें अलग होती हैं। तो अभी भी गांव में आपकी ट्रेन जा रही है? नहीं, गांव में जा रही है। अच्छा, कौन सा जिला है? गांव में नहीं जाती ट्रेन। देखो ये कैसी बात। गांव में फ्लाइट नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? अयोध्या में जा रही, देख लो। और गाँव नहीं है? अयोध्या गाँव है। और क्या? ये सैफई वाले हैं जो अखिलेश के साथ बैठ कर मोजरा देखे थे, इनका दिमाग हैंग हो गया है।